वेल गाइस, तो फाइनली वो हो चुका है जिसका रेसलिंग इंडस्ट्री को इंतजार था। WWE और UFC ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है उनका मर्जर। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि आज से करीबन 1.5 से 2 महीने पहले WWE कंपनी को इन्वेंडर्स ने बाय कर लिया था। और गाइस, इन्वेंडर्स के WWE को बाय करने के बाद इन्वेंडर्स ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया था कि WWE और UFC दोनों कंपनी को बाय करने के बाद इन्वेंडर्स इन दोनों कंपनी को मर्जर करने वाले गए। और गाइस, बेसिकली यहाँ पर 1.5 महीने पहले ये अपडेट आई थी कि इन्वेंडर्स के WWE को बाय करने के बाद WWE और UFC को मिलाकर एक और नई कंपनी बनाई जाएगी। बट गाइज, अब फाइनली 1.5 महीनों के बाद इस कंपनी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। और गाइज, इस कंपनी का नाम और कुछ ना होके बल्कि TKO होने वाला है। वेल गाइज, आज यहाँ पर अमेरिका के अंदर इन्वेंडर्स ने ऑफिशियली TKO कंपनी को स्टार्ट कर दिया है, जहां पर इस कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर WWE और UFC के रेसलर और एग्जीक्यूटिव मौजूद थे। और गाइज, जैसा कि आप लोग इन पिक्चर्स के अंदर देख सकते हो, यहां पर इस पिक्चर के अंदर UFC के प्रेसिडेंट डाना व्हाइट के साथ साथ WWE की तरफ से ट्रिपल एच, विंस मैकमैन और निक खान जैसे लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मौजूद थे। और गाइज, इसके साथ साथ इन्वेंडर्स के CEO यहां बीच में खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वेल गाइज, यहां पर इस प्रेस रिलीज के अंदर इन्वेंडर्स ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आज से यहां पर WWE के अंदर विंस मैकमैन की मेजर सिक्योरिटी खत्म होने वाली है। और गाइज, करीबन पिछले 30 सालों से WWE के अंदर विंस मैकमैन के WWE में लार्जर शेयर होने के बाद आज यहां पर 30 सालों के बाद विंस मैकमैन पहली बार WWE कंपनी के मेजर ओनर नहीं होने वाले हैं। क्योंकि गाइस, यहां पर अब WWE और UFC के मर्जर होने के बाद WWE के अंदर विंस मैकमैन मात्र 34% शेयर होल्डर होने वाले हैं। और गाइस, जहां पहले WWE के अंदर विंस मैकमैन 70% से भी ज्यादा शेयर रखते थे, वहीं अब इस मर्जर होने के बाद विंस मैकमैन WWE के अंदर मात्र 14% का शेयर रखने वाले हैं। और गाइस, इसके बाद जितना भी शेयर होने वाला है वो सभी शेयर इन्वेंडर्स रखने वाले हैं। और गाइस, यही इन्वेंडर्स के इस प्रेस रिलीज के ऊपर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि WWE कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए WWE ने उनके 2 रेसलर्स को बुलाया था। और ये 2 रेसलर ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस या जॉन सीना जैसे WWE के सम ऑफ द पॉपुलर रेसलर ना होके बल्कि WWE के सुपरस्टार मोंटेज फोर्ड और बियंका बेलेर थे। और गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ क्लियर देख सकते हो, इन्वेंडर्स के इस न्यू रिलीज के अंदर WWE की तरफ से मोंटेज फोर्ड और बियंका बेलेर प्रेस रिलीज के अंदर मौजूद थे। वेल गाइस, यहाँ पर अब WWE और UFC के मर्जर होने के बाद इन्वेंडर्स ने ऑफिशियली इस कंपनी का नाम TKO अनाउंस कर दिया है। और गाइस, यहां पर ये जो कंपनी होने वाली है, ये कंपनी WWE और UFC दोनों की हेड कंपनी होने वाली है। और गाइस, अगर आप लोग इंटरनेट पर जाके TKO की वेबसाइट को सर्च करोगे तो गाइस, आप लोग को ये पता चलेगा कि TKO वेबसाइट के अंदर भी WWE और UFC की वेबसाइट को फीचर किया जा रहा है। बट गाइस, अब जबकि ऑफिशियली WWE के अंदर विंस मैकमैन की फैमिली की मेजर ऑन्टी खत्म हो चुकी है, तो गाइस, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि इन्वेंडर्स के WWE पर पूरी तरह से कंट्रोल लेने के बाद अब WWE के बैक स्टेज पर कौन कौन सा रोल प्ले करने वाला है। वेल गाइस, यहां पर इन्वेंडर्स ने इस चीज को प्रेस रिलीज के अंदर ऑफिशियल तरीके से अनाउंस कर दिया है कि आज यहां पर यूएसएल मर्जर के WWE के अंदर कौन सा रोल कौन सा लोग प्ले करने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर इन्वेंडर्स ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। आज यहाँ पर UFC और WWE के ऑफिशियल मर्जर के बाद विंस मैकमैन WWE के मेजर शेयर होल्डर के तौर पे अब यहाँ पर ऑफिशियली काम नहीं करेंगे। क्योंकि गाइस, इस मर्जर के बाद एरी एमोल की सबसे ज्यादा शेयर होने वाली है। और यहाँ पर इस मर्जर के बाद अब विंस मैकमैन WWE के अंदर 16.4% के शेयर होल्डर होने वाले हैं। तो गाइस, वहीं WWE के बैक स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन अब भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। बट इसके साथ साथ WWE के अंदर ट्रिपल एच अब यहां पर WWE के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर शामिल नहीं होने वाले हैं। और गाइस, जहां पिछले 8 सालों से WWE के अंदर ट्रिपल एच लगातार WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, वहीं आज इस ऑफिशियल मर्जर के बाद ट्रिपल एच को ऑफिशियली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर से निकाल दिया गया है। और गाइस, अब यहां पर ट्रिपल एच WWE के अंदर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव होने वाले हैं। और WWE के अंदर ट्रिपल एच बैक स्टेज के ऊपर WWE के सी का रोल प्ले करेंगे। बट गाइस, इसके बाद WWE के अंदर जिस आदमी को सबसे ज्यादा पावर मिली है वो और कोई नहीं बल्कि निक खान होने वाले हैं। क्योंकि गाइस, TKO ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि निक खान WWE के प्रेसिडेंट होने वाले हैं। और गाइस, WWE कंपनी के क्रिएटिव के अंदर जो भी होने वाला है उसकी पूरी रिपोर्टिंग ट्रिपल एच विंस मैकमैन को ना करके बल्कि अब डायरेक्टली निक खान को करेंगे। और गाइस, बेसिकली WWE के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अब ट्रिपल एच को जब भी कोई रिपोर्टिंग करनी होगी तो वो यहाँ पर विंस मैकमैन को रिपोर्टिंग ना करके बल्कि निक खान को
रिपोर्टिंग करने वाले गए, क्योंकि वो यहाँ पर अब WWE के अंदर WWE के सबसे हायर पोजीशन पर बैठे हुए हैं। और गाइज इसके साथ साथ WWE के अंदर प्रेसिडेंट होने के बाद अब इन्वेंटर्स ने TKO कंपनी के अंदर निक खान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया है। वेल गाइज जिस तरीके से आज ये पूरा मर्जर हुआ है, उसके बाद एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मर्जर आर्गुएबली स्पोर्ट का अब तक का बिगेस्ट मर्जर होने वाला है। और गाइज विंस मैकमैन के 40 साल तक कंपनी को रूल करने के बाद अब यहाँ पर विंस मैकमैन WWE के अंदर ऑफिशियल तौर पर WWE के ओनर लिस्ट से हट चुके गए। और गाइज विंस मैकमैन WWE के अंदर अब एक मामूली शेयर होल्डर बन चुके गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निक खान के WWE कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर करने के बाद इन्वेंटर्स WWE कंपनी को कैसे ले जाती गए, क्योंकि गाइज इन्वेंटर्स ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि अब यहाँ पर क्योंकि UFC और WWE का मर्जर हो चुका है, तो गाइज इन्वेंटर्स WWE और UFC को लेकर मेजर चेंजेस करेंगे। और गाइज इन्वेंटर्स ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि आने वाले टाइम में WWE और UFC दोनों कंपनी पहले के मुकाबले ज्यादा इवेंट कराने वाली गए। और जहां WWE ओरिजिनली हफ्ते के अंदर WWE के रॉ और स्मैकडाउन के साथ 2 लाइव इवेंट करती गए, वहीं फ्यूचर में अब WWE उनके पे पर व्यू और लाइव इवेंट को बढ़ाने वाले गए। और इन्वेंटर्स के WWE को करने के बाद अब यहां पर WWE कंपनी का मॉड्यूल काफी ज्यादा चेंज होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE और UFC के मर्जर होने के बाद और TKO कंपनी के फाउंडेशन के बाद अब TKO कंपनी इन दोनों ब्रांड को कैसे लीड करती गए, और गाइस WWE और UFC का फ्यूचर कैसा होता है। वेल गाइस आप लोग TKO के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।